नमस्कार प्रणाम, मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति के सवाल। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम आप लोगों को सिखाया था इसके सूत्र को कैसे याद करते हैं, अनुपात वाला सूत्र क्या होता है, उसको कैसे याद करते हैं, और वहां पे कुछ इसके आधार पे कुछ उदाहरण समझाए थे। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप इसके पहले जाइए, आप इसके पहले वाले वीडियो जो बेसिक से हमने बताया है आप उसको देखिएगा, तब आप इसका आसानी से गर्दा उड़ा सकते हैं। तो बिना टाइम को लॉस करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, यानी अपने सवाल की ओर। ठीक है, अब हमारा सवाल नंबर 1 है। कौन सा नंबर हमारा है? सवाल नंबर 1। ध्यान से देखना, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा निकालना हो तो हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, कौन से प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय का मेरे दोस्त। ठीक है, तो हमने पहले एक त्रिभुज मान लिया जिसमें का बी क्या है? समकोण है। ठीक है मेरे दोस्त, समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है मेरे दोस्त? तो हमेशा कर्ण कहलाती है। कर्ण को लिखते हैं हमेशा के से। नीचे वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है मेरे दोस्त? तो हमेशा हम कह सकते हैं कि हमेशा हमारी वो आधार कहलाएगी ए। इधर वाली भुजा हमेशा वो क्या कहलाएगी? तो हम कह सकते हैं कि वो हमेशा लंब कहलाएगी और ए। ध्यान से देखना, अगर आपको अनुपात का सूत्र नहीं याद है तो प्लीज आप पहले अनुपात का सूत्र को याद कर लीजिए। हमने उस प्लेलिस्ट में आपको वहां पे सिखाया है। यहाँ पे आपको हम सिखा रहे हैं कि जैसे अगर अनुपात का फर्स्ट नंबर अनुपात का सूत्र नहीं याद तो आप देखते हैं कि होता है एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। फर्स्ट वाला नंबर साइन का होता है, बीच वाला कस का होता है, लास्ट वाला टैन का होता है। ठीक है, तो बस हमारा सवाल यही से है, हमको इसके आगे याद करने की आवश्यकता नहीं है इस क्लास में। ठीक है, बाकी हमको छह याद करना है। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 की बात करेंगे। क्या लिखा है कि यदि कास ए बराबर 5/13 हो तो ध्यान से देखना, कास ए बराबर क्या लिखा है? कास ए बराबर कितना दिया है? 5/13। हम कह सकते हैं कि ये कास ए बराबर कास की वैल्यू बीच में है, क्या लिखा है? आधार बटे कर्ण। ए से होता है आधार, ठीक है, के से होता है कर्ण में दोस्त। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये लिखा है, शॉर्ट नाम एल, फुल नाम हिंदी एल, के का कर्ण, ए से आधार। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिंदी नहीं लिखेंगे, बाकी शॉर्टकट नाम लिखेंगे। तो ए से होता ए से ए के सामने वाला ए का मान, के सामने वाला के का मान, तो कर्ण कितना है? 13। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? 13। आधार कितना है? 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5 मेरे दोस्त। सूत्र लगाएंगे, हम बताया था कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजा दी हो, तीसरी निकालना हो तो हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथा, कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, सूत्र क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है मेरे दोस्त। ठीक है, कर्ण को लिखते हैं के से, अभी बताया है। लंब को लिखते हैं एल से, अभी बताया है। प्लस आधार को लिखते हैं ए से, अभी बताया है। आप इसके स्थान पे ए के स्थान पे बी ए लिख सकते हैं या ए बी लिख सकते हैं। एल के स्थान पे बी सी या फिर सी ए बी लिख सकते हैं। के स्थान पे ए सी व सी ए लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब के की वैल्यू 13 दिया है तो आपको जो वैल्यू जहां पे दिया है आपको वहीं पुट कर देना है, मतलब रख देना है। एल का मान नहीं दिया तो आपको एल को निकालना होता है। यहाँ पे ए यहाँ पे कितना दिया है? 5, तो यहाँ पे आप रखना है आपको 5। ठीक है मेरा दोस्त, 13 का वर्ग होता है 169, तो ये लिख दिया। ये प्लस किया, इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। 5 का वर्ग होता है तो 25, तो ये लिख दिया 25। एल का मान पूछा है तो एल को निकालना है, लिख देना है। 169 से 25 गया तो बचेगा हमारा 144। इधर है एल स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट चढ़ेगा, 144। तो हम कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होता है? तो हम कह सकते हैं कि ये कितना होता है, फैक्टर करेंगे तो 12 गुणे 12 बराबर एल। इसको तो हम इसमें से जोड़ा बना तो एक बाहर आ जाएगा वर्गमूल में, तो 12। इसको सीधे से देख लेते हैं, एल बराबर कितना है हमारा? 12। एल मतलब लंब कितना है? 12। ध्यान से देखना, और किसका मान पूछा है? tan ए का मान पूछा है। किसका मान पूछा है मेरे दोस्त? tan ए की मान पूछा है। tan ए का मान क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि लंब बटे आधार। अभी वहां पे लिखा है, आप याद भी कर सकते हैं। ठीक, लंब कितना है? अभी ये निकाला है 12, तो आपको यहाँ लिखना है 12। आधार कितना है? 5, तो आपको यहाँ लिखना है 5।
ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको सवाल समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस तरह से आप फर्स्ट सवाल का हमने क्या किया, गर्दा उड़ा दिया है, और आपको इसी तरह से हर सवाल का क्या करना है, गर्दा उड़ाते रहना है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या करना है मेरे दोस्त, गर्दा उड़ाते रहना है, गर्दा उड़ाते रहना है और आगे की ओर बढ़ते रहना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये थोड़ा सा मिट गया था। ठीक है, ध्यान से देखना। अब अगला सवाल नंबर क्या है, इसका तो हो गया, सवाल नंबर 1 हो गया। अब 1 का हमको फर्स्ट निकालना है। क्या लिखा है कि ये फर्स्ट हो गया, सॉरी 1 का फर्स्ट हो गया, सेकंड निकालना है। सेकंड नंबर, यदि cos a बराबर a बटा b, अब कितना मान दिया है, a बटा b दिया है। a का मान आधार a दिया है तो ये a लिख दीजिए, कर्ण b दिया है तो आपको ये b लिख दीजिए। लंब निकालना है, फिर वही वैल्यू रखना है। कर्ण का मान b है तो आपको यहाँ पे b रखना है, b का स्क्वायर। लंब का मान निकालना है, l से लिखते हैं, आपको लिख देना है, प्लस आधार कितना है a, तो आपको a लिख देना है। इधर आपको लिखना है स्क्वायर, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। आपको पक्षांतर आना चाहिए। ठीक है, पक्षांतर आपको सीख लीजिए अगर नहीं आ रहा है तो। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर, यानी l। इधर से अंडर रूट हट जाएगा। अब इसको थोड़ा सीधा सीधा लिख लीजिए, l को इधर और बी स्क्वायर माइनस को ए का स्क्वायर इधर, ये हमारा लंब का मान हो जाएगा। ठीक है, लंब का मान पूछा क्या है, tan ए का मान ज्ञात कीजिए। tan ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, एल से लंब ए से आधार। लंब कितना है ये निकाला है, कितना लिखा है, बी का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर बटे आधार कितना है ए, तो यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आपको एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चैनल पे यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, यानी घंटी वाले निशान को जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। सेकेंड नंबर सवाल भी हो गया। अब हमारा नंबर है थर्ड नंबर सवाल हल करेंगे। क्या लिखा है, cos a लिखा है। cos a बराबर 3/5, यानी अब की मान क्या दिया है, 3/5, यानी आधार का मान 3 है तो यहाँ रखना है 3, कर्ण का मान 5 है तो यहाँ रखना है 5 मेरे दोस्त। फिर वही लंब निकालना है, फिर वही वैल्यू लिखेंगे। कर्ण का मान दिया है 5 तो यहाँ रखेंगे 5 का वर्ग। लंब का मान निकालना है, यानी एल स्क्वायर का निकालना है, प्लस आधार दिया है 3, यहाँ पर रखना है 3 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है कितना, 25, प्लस का इधर आएगा माइनस का, 3 का वर्ग होता है 9, बराबर का एल का स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो हम कह सकते 15 में से 9 गया तो 9 6 15, यहाँ 1 बचेगा तो 1 लिखिए। एल का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये इसका वर्गमूल कितना होता है, तो हम कह सकते हैं कि होता है ये 4 का है। ठीक है, यानी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी मेरे दोस्त। कहने का मतलब वर्गमूल से जोड़े में से एक बाहर आता है तो बाहर आ गया। ठीक है, जिसका जोड़ा ना बने वो रूट के अंदर ही रहता है। ठीक है, अब किसका मान पूछा है मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं किसका वैल्यू पूछा है, साइन स्क्वायर ए का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखना, पहले आपको साइन का मान निकालना तो हमको होता है लंब बटे कर्ण होता है। इधर अगर स्क्वायर लगा तो आपको उधर भी स्क्वायर लगा देना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो लंब कितना है, लंब कितना है ये निकाला है 4, तो आपको 4 लिखना है। कर्ण कितना है, कर्ण 5 है तो आपको ये लिखना है 5। ठीक है, स्क्वायर लगा देना है। इसका मतलब ऊपर वाले का वर्ग कीजिए और नीचे वाले का वर्ग कीजिए। ऊपर वाले का वर्ग करेंगे तो 16 मिलेगा, नीचे वाले का वर्ग करेंगे तो आपको 25 मिलेगा। इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपने निकाल लिया किसका, साइन स्क्वायर ए का मान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सवाल अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो हम आपको सिखाते रहेंगे इसी तरह से, और हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, डेली आपको हमारे वीडियो को
लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है। अब निकालते हैं सवाल नंबर 2। कौन सा नंबर? सवाल नंबर 2। क्या दिया है? कॉस थीटा बराबर 15/17। क्या दिया है मेरे दोस्त? कॉस थीटा बराबर 15/17, मतलब कॉस थीटा की वही वैल्यू आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना है? 17, तो यहाँ पे इसको हटा देना है, यहाँ लिखना है 17, इसको हटा देना है। आधार दिया है 5, लंब नहीं दिया तो लंब पूछा है। मान रखना है कर्ण के स्थान में 17 दिया है तो 17 रखिए, बराबर लंब के स्थान में कुछ नहीं दिया तो एल को निकालना है, प्लस आधार के स्थान पे दिया है 15 तो आपको 15 का लिख देना है सेम। 17 का वर्ग होता है 289, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 15 का होता है मेरे दोस्त तो 225 होता है, ठीक है। बराबर का एल का स्क्वायर 289 से 25 जाएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 6 15, 6 बचेगा। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? ध्यान से देखना है मेरे दोस्त, यहाँ पे कितना बचेगा? 8 में से 2 जाएगा, ये कितना हो गया? 9 में से 5 गया तो 209 से, ठीक है। 9 में से 5 गया तो 9 6 15, 6 बचेगा। 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा। ये क्या हो रहा है? 17 का वर्ग होता है 289, ठीक है। 15 का होता है 225, 9 में से 5 गया तो 6 बचेगा, और 8 में से 2 गया तो ये सवाल कहीं मिस्टेक समझ में आ रहा है क्या? 17 का होता है 289, देख लेते हैं एक बार। वर्ग 7 का वर्ग 49 हासिल 4, 7 करना 7 दूना 14, 14 4 कितना होता है? 18, सॉरी 189 होता है। कितना होता है? 189, 189 होता है। देखते हैं 7 7 4 के 9 हासिल का 4, 7 का ना 7, ठीक है। 7 का नम 7 दूना 14 और 14 4 18 की 8 हासिल का 1, 1 का वर्ग 1 और हासिल 1 2, 289 ठीक लिखा है। 15 का होता है 225, ठीक लिखा है। तो यहाँ से थोड़ा सा घटाते हैं, कितना होता है कि 289 से आपको 200 कितना घटाना है? 225 घटाना है, तो 9 में से 5 जाएगा, सॉरी 4 यहाँ पे आ रहा था। कितना आएगा यहाँ पे? 4 आएगा, ठीक है। दिमाग में नहीं आ रहा था, ठीक है, तो थोड़ा गलती का आपको देख लेना है। तो 64 आएगा, बराबर का एल का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा 64 बटे यहाँ पे एल बचेगा कि स्क्वायर हट जाएगा। तो ये किसका वर्ग है? 64 किसका है? तो हम कह सकते हैं कि किसका वर्गमूल है? हम कह सकते हैं कि 8 गुणे 8 का है, ठीक। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी मेरे दोस्त। कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। किसका मान पूछा है? तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का मान पूछा है। तो कितना होता है मेरे दोस्त? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है? ये लिखा है 8, तो आपको 8 लिख देना है। कर्ण कितना है? 17 लिखा है, तो आपको यहाँ पे 17 लिख देना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल नंबर कितना? तो सवाल नंबर 2 का भी गर्दा उड़ गया, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। तो सवाल आपको अगर आपसे बना रहे तो आप इसका यहाँ से जाने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है ज़रूर, और भूलना नहीं है, ठीक है। आप सवालों की जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आप सवाल को उतना ही आसानी से कर पाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब हम आपकी गारंटी ले रहे हैं कि आपको सवाल सिखा के जाएंगे क्लास में ही, बस आपको गौर से समझते रहना है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर। सवाल नंबर कौन सा है मेरे दोस्त? तो हम कह सकते हैं कि सवाल नंबर हमारा थर्ड है। कितना है? सवाल नंबर हमारा थर्ड है, ठीक है। थर्ड क्या चीज़ है हमारा? ये वाला त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण, ठीक है। ए बी बराबर 24, ए बी बराबर ये 24 सेंटीमीटर दिया है मेरे दोस्त। बी सी बराबर 7, बी सी ये दिया है हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक। कर्ण का मान पूछा है की, ठीक। हम कहेंगे कि त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू दिया है 24 और बी सी की वैल्यू दिया है 7, और क्या पूछा है? ए सी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क निकालना है। यहाँ से वही पाइथागोरस प्रमेय,
कर्ण का मान नहीं दिया तो आपको कर्ण को कैसे लिखते हैं, लिख देना है। लंब का मान कितना है 7, तो आपको यहाँ पे 7 वैल्यू पुट कर देना है, प्लस आधार दिया है 24, यहाँ पे आपको 24 पुट कर देना है। कर्ण का वैल्यू नहीं दिया तो आपको वैसे लिख देना है, 7 का होता है 49 प्लस 24 का होता है आपका 576। ठीक है, 9 में जोड़ेंगे 6 तो हो जाएगा 15, पूरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 625। इधर के स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा मेरे दोस्त। ये किसका है, इसका वर्गमूल कितना होता है, तो हम कह सकते हैं कि 25 गुणे 25 होता है। तो के बराबर जोड़े से एक बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त, 25 आएगा। अब देखते हैं वैल्यू किसकी पूछा है, तो हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी किसका, ये मान नीचे दिए साइन ए का मान। ठीक है, तो आपको यहां से साइन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, साइन ए का मान, लंब ये लिखा है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है तो 7, कर्ण कितना है ये निकाला है 25, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कॉस ए की वैल्यू पूछा है, कॉस ए का मान, ये कॉस से क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24, कर्ण कितना ये निकाला है 25, इसका आंसर ये हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्या पूछा है, ये फर्स्ट नंबर का सवाल दोनों हो गया। अब सेकंड नंबर में क्या पूछा है, साइन सी। क्या पूछा है मेरे दोस्त, साइन सी, यानी ये वाला कोण पूछा है। जब कोण बदल के पूछेगा तो कोण के सामने वाले भुजा हमेशा लंब कहलाएगी, होता है ये लंब बटे कर्ण। लंब जब ये लंब हो जाएगी तो लंब ऊपर रखना है 24, कर्ण कभी चेंज नहीं होता तो ये हो जाएगा 25, इसका आंसर ये। फिर कॉस सी का मान पूछा है, कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण। फिर वाई सी का मान पूछा तो सामने वाले भुजा लंब होती है। ठीक, लंब हमें देखना नहीं है, क्या लिखा है हमारा आधार 7 हो जाएगा, तो ऊपर लिखना है 7, कर्ण कभी चेंज नहीं होता 25 है, तो यहाँ पे आपको रख देना है 25, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी आपको कोण घुमा के पूछेगा, ठीक है ये कोण पूछेगा, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो जो भुजा बची वो हमेशा लंब ही होगी। ठीक है, जब ऊपर वाले वैल्यू ना पूछे तो सिंपल से वही ये वाला आधार, ये वाला कर्ण, ये वाला लंब वही होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो इसी तरह से आप सवाल का गर्दा उड़ाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ये वादा है कि ये टेक्निकल का वादा, टेक्निकल का वादा नंबर सबसे ज्यादा मेरे दोस्त, टेक्निकल का वादा नंबर सबसे ज्यादा। कहेंगे कि जय महाकाल जल्दी लग जा सवाल, वरना पेपर में हो जाएगा बवाल। बवाल नहीं होना है, क्योंकि विकास सर का वादा और नंबर सबसे ज्यादा, तो आपको डरना नहीं है और आपको इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। अगला सवाल इसका भी हो गया, गर्दा उड़ गया। ठीक है मेरा दोस्त, 4 नंबर क्या लिखा है कि एक त्रिभुज यहाँ पे आपको बना है पहले से। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका मान चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा ये बैठेंगे नहीं, यहाँ पे चित्र बना है। ठीक है, पी क्यू आर, इसमें दिया क्या है पी क्यू बराबर कितना दिया है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और पी आर बराबर दिया है हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, किसके वैल्यू नहीं दिया, क्यू आर। कहने का मतलब क्यू आर आपको निकालना है। ठीक है, ये बड़ी भुजा कर्ण, ये लंब, तो ये आधार होगी। अच्छा ठीक है, ये हमारी हो जाएगी कर्ण, ये हो जाएगी लंब, नीचे वाली हो जाएगी आधार, यानी हमको आधार निकालना है। कर्ण दिया है 13, तो आपको यहाँ रख देना है 13। लंब दिया है आपका 12, तो यहाँ रख देना है आपको 12, प्लस आधार नहीं दिया तो आपको आधार निकालना है। 13 का होता है 169, ठीक है, 12 का वर्ग होता है 144, प्लस का ए का स्क्वायर 169, प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। जब घटाएंगे तो यहाँ से आपको 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो ये किसका हो जाएगा, हम कहेंगे कि ये 5 और 5 का वर्गमूल है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 हो जाएगा। ठीक है, निकालना है क्यू आर, यानी यहाँ पे मान किसका पूछा है, tan p माइनस का कॉट आर का मान पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे कि tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू पूछा है। पहले लिखेंगे हम tan का मान कितना होता है, तो हम कहेंगे कि लंब बट्टी आधार होता है।
ठीक है, माइनस का काट कितना होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, तो आधार ऊपर लंब नीचे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे tan p यानी tan p ये कहाँ से, ये वाला कोण पूछा है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। लंब कितना है हमारा, आधार, यानी ये कौन जाएगा लंब, 5 है तो यहाँ लिखिए 5। आधार कितना हो जाएगा, ये आधार बन जाएगा 12 माइनस का, इसका आधार कितना है cot r, ये cot r है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लंब ये हो जाएगा, सॉरी आधार, आधार कितना है ये निकाला है 5, तो ऊपर रखिए 5, नीचे l कितना हो जाएगा l, ये लिखा है 12, तो जाएगा 12, तो 5/12 से 5/12 कट जाएगा, तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके इस तरह से 4 नंबर सवाल का भी गर्दा उड़ गया है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 5, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, हम सब सवाल का इसी तरह से आपको गर्दा उड़ाते रहेंगे, यहाँ तक कि आपको हम क्लास में ही सिखा देंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपको एक से एक ट्रिक के साथ और हर तरह से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, बस आप इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर यहाँ पे हमारा है कौन सा, 5 नंबर। यदि साइन ए बराबर क्या दिया है मेरे दोस्त, साइन ए बराबर दिया है 3/4। अच्छा, साइन का मान कितना होता है, हम कहेंगे लंब बटे कड़ होता है। लंब का मान 3 दिया तो यहाँ पे रखना है 3, कड़ का मान 4 दिया तो यहाँ रखना है 4, आधार नहीं दिया तो आधार निकालना है। कड़ का मान दिया है 4 तो आपको यहाँ पे 4 रखना है बराबर, लंब का मान दिया है 3, आपको यहाँ पे 3 रखना है, प्लस आधार का मान निकालना है तो आधार का स्क्वायर रख देना है। 4 का बार होता है 16, 3 का बार होता है 9, प्लस आधार नहीं दिया तो आपको आधार को वैसे लिख देना है। ठीक है, 16, 9 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा a का स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो यहाँ पे 7 बचेगा। ठीक है, इधर से बराबर a 9 7 16 होता है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चढ़ेगा। कहने का मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7 हो जाएगी। ठीक है, आधार कितना आ गया, √7। किसका मान पूछा है, cos a का मान पूछा है मेरे दोस्त। cos a बराबर कितना होता है, सॉरी आधार बटे कड़ होता है। आधार कितना है, ये निकाला है √7, ये रखिए √7, कड़ कितना है 4, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्या पूछा है, tan a का मान पूछा है, तो tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे लंब बटे आधार होती है। लंब कितना है 3 है, यहाँ पे रखिए 3, आधार कितना है, ये निकला है कितना है √7। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। इस तरह से आपका 5 नंबर सवाल का भी गर्दा उड़ गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक नहीं किया तभी तक चैनल को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो नमस्ते प्रणाम, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।